और स्टार्ट। तो दोस्तों 2026 ना, हैप्पी न्यू ईयर। इस ईयर को भी हम क्वांटम फिजिक्स से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि 1926 में भी श्रोडिंगर इक्वेशन शायद आई थी और 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। खैर चलिए, तो सेंटेनरी ईयर का ट्रिब्यूट जारी है और आज साई को मीनिंग दे देते हैं नए साल पे। मीनिंग ऑफ साई। सभी लोग परेशान हैं कि साई क्या है, तो एक लेमैन के नज़रिए से साई को मीनिंग मैथमेटिकल ही देंगे, फालतू की बकवास में नहीं देंगे। तो श्रोडिंगर साहब की जो इक्वेशन है, डेवर बाई डेवर टी आई एच बार साई एक्स टी इज इक्वल टू, हम अपने मतलब के फॉर्म में लिख रहे हैं, माइनस एच बार स्क्वायर बाई 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस यू एक्स इंटू साई एक्स टी। और जो हमने अपने मॉडल के तहत इक्वेशन हमने डेवलप की है कि न्यूक्लियस को पॉजिटिव फील्ड और इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स या एक तरह से हिग्स पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था ना। और किसी पॉइंट पे मास आ जाता है m बार, चार्ज e बार, वेलोसिटी v, और ये फिर मूव करता है, ये इसको कोलाइड करके इसको रिबाउंड भी करता है, और ये डिफ्यूजन के साथ पर यूनिट वॉल्यूम डिफ्यूजन के साथ वेरी भी करते हैं, और ये पार्टिकल मासलेस पार्टिकल को रिबाउंड भी करता है, और मासलेस पार्टिकल आपस में कोलेस भी कर जाते हैं, और कोलेस करके मास एनर्जी कन्वर्जन भी कर लेते हैं। तो उससे जो टोटल हमने मटेरियल बैलेंस करके चार्ज बैलेंस जो किया था, उससे जो डायरेक्ट इक्वेशन लिखी थी, समय कम है तो हमने जो लिखी थी वो ये थी, डेवर बाई डेवर टी। पिछला वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। ये साई एक्स टी जो थी हमारे मॉडल में, ये फ्री चार्ज डेंसिटी थी ना, और ये फ्री चार्ज डेंसिटी ये 3 कारणों से बदलेगी। आपको फिर से बता देते हैं। एक डिफ्यूजन के कारण माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर डिफ्यूजन ग्रेडियंट साई एक्स टी का। दूसरा रिबाउंड के कारण, तो बी टाइम्स पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं यू एक्स से जुड़ी होगी, जहाँ यू एक्स पोटेंशियल एनर्जी है रिबाउंड टर्म। और मैंने कहा ना, पार्टिकल कोलेस भी कर जाएंगे, तो मासलेस पार्टिकल की संख्या घटाएंगे वो ना, इस वॉल्यूम में मासलेस पार्टिकल की संख्या घटाएंगे, तो वो भी जो घटाएंगे हम उसको भी पार्टिकल की स्पीड और कितने टकराते हैं उससे जोड़ देते हैं। ये कहीं ना कहीं मासलेस पार्टिकल्स, जो ये मासलेस पार्टिकल्स हैं, ओवरलैप करके मास बना रहे हैं, तो इसको एस टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टर्म को जब इधर ले आएंगे तो एक्चुअली में ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो डेवर बाई डेवर टी हो जाएगी, और मासलेस पार्टिकल की जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्जेस की, वो एक्स टी प्लस ये एस स्पिन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। मासलेस पार्टिकल्स जो फिक्स्ड चार्ज में आ गए, ये क्या है, फिक्स्ड चार्ज, ये क्या है, फ्री चार्ज, तो इसको एफ सी डी बोल देते हैं, और इसको फिक्स्ड चार्ज को जो मास में फिक्स हो गया है एफ आई सी डी बोल देते हैं। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा टी सी डी। क्या हो जाएगा, टी सी डी, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये देखिए, माइनस डी डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी मल्टीप्लाइड बाई बी टाइम्स यू एक्स मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी ना। अच्छा, हमारी इक्वेशन ये रही जो हमने केमिकल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव, जैसे संजीव कुमार गुप्ता सर आईसी बेंगलोर में समझाते थे, चार्ज बैलेंस या मास बैलेंस करिए, हमने मास बैलेंस का चार्ज बैलेंस कर दिया, और साई एक्स टी यहाँ रियल चीज़ है, और श्रोडिंगर इक्वेशन आपकी ये रही। दोनों इक्वेशनों को कंपेयर कीजिए,
सबसे पहले b को कॉमन करके इधर ले आते हैं ताकि इक्वेशन और अच्छे से मिल जाए। तो ये हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी, और यहाँ पर b कॉमन लेकर b को नीचे ले आते हैं ना। इसको हमने क्या कहा, ये हो जाएगा 1/b टाइम्स ना। इसको हमने टोटल चार्ज डेंसिटी बोला है, TCD। क्या है? TCD, टोटल चार्ज डेंसिटी, जो फ्री चार्ज डेंसिटी प्लस जो डेंसिटी मास में फिक्स हो गई है। b को कॉमन लेके हमने नीचे ले आए हैं, और ये बराबर क्या हो जाएगा एक्चुअली में, माइनस T/b ना। डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस ux मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी। ठीक, b कहाँ से आया? b माइनस कॉमन, हाँ ये देखिए b हमने कॉमन ले लिया ना, कॉमन ले लिया। तो यहाँ b था नहीं तो नीचे दिखेगा, समझ और गए। जो नीचे दिखेगा, ठीक है, हाँ। b कॉमन ले लिए तो b इधर आ जाएगा, तो अच्छा, ये नीचे आ जाएगा, DCT इतना। अब इस इक्वेशन को और श्रोडिंगर इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ठीक है। ना, तो दोनों तरफ इक्वेशनें मिलजुल रही हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो साई एक्स टी है ये रियल टर्म में है, ये कॉम्प्लेक्स टर्म में। तो एक्चुअली में साई एक्स टी जो है ये रियल टर्म में फ्री चार्ज डेंसिटी है, और ये कॉम्प्लेक्स टर्म में इक्वेशन है। तो इसलिए श्रोडिंगर में जो साई की वैल्यू होगी, साई एक्स टी, जो इसका मॉड होगा वो एक्चुअली में फ्री चार्ज डेंसिटी, जो मासलेस पार्टिकल्स हैं, फिक्स पार्टिकल, मासलेस नेगेटिव पार्टिकल्स, ये फ्री चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ इधर वाला जो टर्म आप मैच करिए ना, तो यहाँ पर टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई b, ये बराबर है IH बार साई एक्स टी। तो ये टोटल चार्ज डेंसिटी देगा, IH बार साई एक्स टी टोटल चार्ज डेंसिटी देगा। तो टोटल चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी, मतलब टोटल चार्ज डेंसिटी जो होगी, जो कहीं ना कहीं फ्री चार्ज डेंसिटी, जो फ्री चार्ज डेंसिटी और जो मास में चार्ज डेंसिटी है ना, तो टोटल चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी वो एक्चुअली में इसका मॉड हो जाएगी, ये और कुछ नहीं, H बार टाइम्स, अच्छा ये टोटल चार्ज डेंसिटी है, ये क्या है टोटल, ये देखिए मिलाइए इधर आराम से। हाँ, किधर है? ये देखिए टोटल चार्ज डेंसिटी है ये, हाँ। टोटल चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई 1/b, तो टोटल चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई b ना, ये वैल्यू जो होगी एक्चुअली में ये होगी IH बार साई एक्स टी का मॉड, मतलब H बार मल्टीप्लाइड बाई साई एक्स टी का मॉड। साई एक्स टी का मॉड मतलब हो जाएगा फ्री चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ से टोटल चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगी या फ्री चार्ज, टोटल चार्ज डेंसिटी जो होगी, टोटल चार्ज डेंसिटी मतलब जो फ्री चार्ज डेंसिटी और जो मासलेस पार्टिकल में चार्ज डेंसिटी दोनों का सम, ये बराबर हो जाएगा एक्चुअली में, मतलब TCD टोटल चार्ज डेंसिटी बराबर हो जाएगा B इंटू H बार F डॉट C डॉट D, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। क्या प्रोपोर्शन होगा? कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा टोटल चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और अगर दोनों यहाँ से दोनों इक्वेशनों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें पूरे वॉल्यूम में, पूरे वॉल्यूम में हम इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ से इंटीग्रल ऑफ TCD बराबर हो जाएगा, कहाँ? पूरे वॉल्यूम में इंटीग्रल लिए हैं हम, dV, ये बराबर हो जाएगा V टाइम्स H बार, प्लॉन्क कांस्टेंट है ये, इंटीग्रल ऑफ FCD। क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज डेंसिटी dV। ठीक है,
अब टोटल चार्ज डेंसिटी क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज ई, और ये बराबर हो जाएगा बी इंटू एच बार, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल, ये हो जाएगा फ्री चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा ये? फ्री चार्ज डेंसिटी। क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज डेंसिटी ना, इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा? फ्री चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? मतलब साई एक्स टी का मॉड का डीवी क्या हो जाएगा? पूरे वॉल्यूमेट्रिक मामले ना। तो मॉड ऑफ साई एक्स सी का पूरे वॉल्यूम पे जो इंटीग्रल होगा ये एक्चुअली में फ्री चार्ज डेंसिटी होगा, और ये बराबर हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी वो ई अपॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज जो दिया जाएगा वो बी एच टाइम, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय फ्री चार्ज डेंसिटी का टोटल सम। तो फ्री चार्ज डेंसिटी का टोटल सम यहाँ देखिए क्या है, मतलब फ्री चार्ज डेंसिटी का टोटल सम इंटीग्रल ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी का टोटल जो सम होगा पूरे वॉल्यूम में किसी भी समय, वो बराबर होगा ई अपॉन बी बाई एच बार, ई अपॉन बी बाई एच बार ना, ई अपॉन बी बाई एच बार। और ये जो वैल्यू है एक्चुअली में टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी भी देखिए कांस्टेंट है। क्या है? क्या है? कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एच बार कांस्टेंट है, और जो बी भी है वो कांस्टेंट ही है, बी भी है वो कांस्टेंट ही है ना। उधर कहाँ पे लिखी? ऊपर है ना, ये देखिए, ये जो बी है ना, बी को इधर ले आए थे ना, समझ रहे हैं? ये बी को इधर ले आए प्लस थे बी ना, तो एक्चुअली में ये माइनस डी बाई बी, ये हो जाएगा माइनस डी बाई बी ना, डेबर डी ये रहा देखिए, ये जो था बी को इधर ले आए थे ना, तो ये माइनस डी बाई बी, तो ये माइनस डी बाई बी इक्वल टू क्या है? माइनस एच स्क्वायर बाई 2m, माइनस एच स्क्वायर बाई 2m। तो हमने क्या अभी आपको दिखाया? क्या दिखाया रीमा? यहाँ पर हाँ, इंटीग्रल ऑफ फ्री चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम ये ई बाई पी एच एच बार, ये दिखाया, ये कांस्टेंट दिखाया, ई अपॉन बी एच बार इज इक्वल कितना लिखिए? ये टोटल चार्ज। अब बी की वैल्यू क्या है एक्चुअली में? बी की वैल्यू कंप्लेंट करना है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने बी को इधर लाए थे, तो माइनस डी बाई बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m, तो माइनस डी बाई बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एच स्क्वायर बाई 2m। किससे कंपेयर कर रहे हैं? जो हमारी इक्वेशन है, जो हमने केमिकल इंजीनियरिंग से लिखी है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अच्छे से दिखाना रीमा, इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ये माइनस डी बाई बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर बाई माइनस एच स्क्वायर बाई 2m ना। तो बी क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कैंसिल, तो बी इक्वल टू एच बार, रुक जाओ, 2m डी, अच्छा 2m डी डिवाइडेड बाई 2m डी, उधर चला गया, एच बाई का स्क्वायर, ठीक, एच बाई स्क्वायर ना, एच कट स्क्वायर, समझ रहे हैं ना? ठीक। और इसको आप जब इसे ही पुट करेंगे तो ये जो फ्री चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में जो आएगी, टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी, मासलेस पार्टिकल फ्री चार्ज डेंसिटी जो अभी कांस्टेंट है, वो बराबर हो जाएगा ई अपॉन बी। बी की वैल्यू क्या आ गई? बी की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 2m डी अपॉन एच बार 2, 2m
डी Square. क्या है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट हाँ अपॉन हाँ एच बार मतलब एच कट का स्क्वायर स्क्वायर, ना, एच कट का स्क्वायर, स्क्वायर ठीक ना, और मल्टीप्लाइड बाई मल्टीप्लाइड बाय एच बार नीचे, एच बार, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ बी एच बार था ना। हाँ हाँ अब ये एच बार कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये एक एच, एक्चुअली क्या आ जाएगी, ई, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ एच बार नहीं ई एच, एच कट हाँ अपॉन 2md, 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 ठीक। और ये क्या हो जाएगा, हाँ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल फ्री चार्ज डेंसिटी हाँ हाँ का मॉड का टोटल हाँ। वॉल्यूम टीवी, हाँ ना, हाँ ये टोटल फ्री चार्ज डेंसिटी जो होगी अच्छा, ये एक्चुअली में कांस्टेंट होगी, हाँ ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, एच बार कांस्टेंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट और मास हाँ ना, हाँ ये सब भी कांस्टेंट ठीक। एक्चुअली में ये होगी, ठीक है। हाँ एक्चुअली में रिलेटिविस्टिक इक्वेशन में क्या होगा, टोटल मास बदल सकता है, टोटल मास बदल सकता है, तो फ्री चार्ज डेंसिटी बदल सकती है, लेकिन टोटल मास बदलने से डी भी बदलेगा। क्या बदलेगा? डी भी बदलेगा, अच्छा, डिफ्यूजन और डेंसिटी, मास, जितना मास सिस्टम में रहेगा डिफ्यूजन उतना ही मासलेस पार्टिकल का कम रहेगा। तो एक तरह से जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी है भले ही मास बदले उसी हिसाब से डिफ्यूजन कोफिशिएंट बदल जाएगा, इसलिए फ्री मासलेस पार्टिकल फ्री चार्ज डेंसिटी वो भी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। कैमरामैन का भी स्वागत करते हैं, रीमा जायसवाल का भी थैंक यू सर। थैंक यू भाई। हाय हाय।